यहाँ पर जी आटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रेडी। अभी बनाते हैं कुछ तकरीबन आलू। जी मैं अभी पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रूम में, और अभी कुछ बनाते हैं रूम में ही, क्योंकि 10:30 हो गए हैं। तो टाइम भी वैसे नहीं है, लेकिन चले आज ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, और कुछ नॉर्मल सी चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि अभी पड़ा हुआ है सब कुछ। और देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी देर में बनता है। यहाँ पर जी पहले मैं गूंदने लगा हूँ आटा, और उसके बाद जो है वो आलू बनाने हैं। ये मैंने आटा जो है ये कढ़ाई में निकाल लिया है, और इसके ऊपर डाल दिया नमक, और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इसके ऊपर। यहाँ पर जी आटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रेडी। अभी बनाते हैं कुछ तकरीबन आलू। ये जी कढ़ाई मैंने रख दी चूल्हे के ऊपर, जो कि कढ़ाई अभी गर्म हो चुकी है। अभी इसमें डालूंगा सरसों का ऑयल, और सरसों के ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। ये अभी हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो गया है अच्छी तरह, और इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, और साथ में लहसुन डाल देंगे, ताकि इसका जायका जो है वो तेल में आ जाए, और कोई हमारे मसाले वगैरह इतने ना डालें। तो ये अभी ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि हमने चिप्स के हिसाब से काटे थे। इनको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और इसमें अभी डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला। आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और कोई मसाला भी आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च या इस तरह, लेकिन मैं लाल मिर्च जो है वो कम इस्तेमाल करता हूँ। इसके ऊपर जी ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच। मैं टमाटर नहीं इस्तेमाल करता, मैं टमाटर सॉस इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि टमाटर का जो छिलका है वो रिमूव नहीं होता। ये हमने रख दिया तवा चूल्हे के ऊपर, और अभी इसको करते हैं थोड़ा गर्म। इसमें हम निकाल लेते हैं 2 पेड़े, छोटे छोटे साइज़ के हमने निकाले हैं, इतने बड़े नहीं निकाले, क्योंकि छोटी जो रोटी होती है वो नरम भी होती है और अच्छी भी बनती है। ये जी हमारा तवा हो गया गरम। अभी इस पर डालेंगे। आप तवे के ऊपर डाल के इसको गोल कर सकते हैं आराम से। जब तवा गरम होगा, ठंडा होगा तो वो चिपक जाएगी। ये देखें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चपाती कितनी खूबसूरत तैयार होगी। आप इसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं छोटी छोटी चपातियाँ, और बच्चे भी प्यार से खाते हैं, और सारे ये नरम भी होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है दूध। दूध आप डालेंगे आटा गूंथते वक्त, तो आपकी रोटी जो है वो नरम होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी तैयार होगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ये तैयार हो चुका है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सफ़रा लगा दिया है। साथ में हम बैठ गए सफ़रे के ऊपर। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं खाना। यह देखें कितनी नरम रोटी है, और आप इसमें मैंने डाला है दूध। दूध जो है उससे रोटी नरम होती है। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि तमाम हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें बआसानी, क्योंकि सरसों के ऑयल में हम खाना बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।